ओके बेटा। तो अब मान लीजिए हमने क्या बोला था कि ऐसा कार्बन होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ, हमने केवल एक ही एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा? ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन्स। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पहले बता दे रहा हूँ। केवल आप लोगों को इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आता है। एल्कीन से ऑप्टिकली एक्टिविटी पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। एग्जाम्पल, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH2, यहाँ CH2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, ये हो गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक साइड में मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दिया, तीसरे साइड में क्या लगा दिया CH3। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगा दिया C2H5। अब देखिए ये एल्कीन तो हो गया है ना, ये एल्कीन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, ये तो एल्कीन हो गया। ठीक है, अब एल्कीन्स में अगर आपसे पूछा जाए ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन इजकल टू लिखें तो कल बताया था B+M-C+A। सी और ए क्या है, कैटायन एनायन। बी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनो वैलेंस यस कितने जुड़े हैं, पेपर। 4। हाँ, 4 ये हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाए, 1/2 होता है फॉर्मूला में, 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4+4। अगर आप इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 4। 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, sp3। अब डियर स्टूडेंट, अगर ये sp3 हो गया तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, sp3 हुआ। और 4 कार्बन की वजह से इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप। इसके पास क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। कौन कौन डिफरेंट ग्रुप हैं? पहला ग्रुप क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 एक, दूसरे में हाइड्रोजन, तीसरे में CH3, चौथे में C2H5। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन। अगर इसके ये कायरल कार्बन हुआ, अगर ये क्या हुआ, कायरल कार्बन, तो इस कार्बन को क्या बोला जाएगा, अगर ये कायरल कार्बन हुआ, है ना, अगर ये क्या हुआ, कायरल कार्बन हुआ किसी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथ है ना, 3 मिथाइल, है ना, इसका नाम लिखेंगे तो 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन, ये। तो ये क्या है, OA है, OA, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों क्यों ऑप्टिकली, क्योंकि एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है, उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलना है। वो क्या करेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट ये वाला एग्जांपल? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक ठीक ठीक, नोट करिएगा प्लीज। हो गया स्टूडेंट, लिख के बताइएगा प्लीज।
डन सर। ओके ओके, देखा कौन कौन लिखा। साक्षी ने लिखा, वैभवी ने लिखा, रेवती ने लिखा, थैंक यू। तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ, इरेज कर दूं क्या? यस सर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? फिजिकल प्रिपरेशन हो गया है। अब हम लोग लिखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। सी ट्रांस का तो ऑलरेडी बता दिया हूं, और चीजों को आप देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि C2 से C4 ये क्या है? गैसियस हैं, गैसियस। C5 से C17 ये क्या है? लिक्विड एल्कीन, है ना? लिक्विड एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन, लिक्विड एल्कीन, ध्यान देंगे। और अगर C18 से मोर अगर चला जाए, मोर, तो इसको क्या बोलेंगे? C18 से मोर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड एल्कीन, सॉलिड एल्कीन। तो ये तो पहला चीज हो गया, ठीक है, ये तो याद करने वाला चीज हो गया। अब पहला पॉइंट तो इसका हो गया फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? सॉलिबिलिटी, ठीक है, सॉलिबिलिटी, SOBILITY, सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल इन, इनसॉल्युबल इन क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर में क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल इन वाटर है? एज रीजन, रीजन बताइए क्यों इनसॉल्युबल? एज इट डज नॉट फॉर्म, एज इट डज नॉट फॉर्म, it does not form hydrogen bonding, FORM, form hydrogen bonding with water. It does not form hydrogen bonding with water. It does not form hydrogen bonding with water. ठीक है, insoluble in water as it does not form hydrogen bonding with water. तो ये क्या करेगा? पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, बट सॉल्युबल इन कहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा? बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सच एज, है ना? कहाँ कहाँ डिजॉल्व हो सकता है? सच एज किसमें डिजॉल्व हो सकता है? बेंजीन हो गया, बेंजीन में हो गया। टॉलुइन में हो सकता है, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। CCl4 में भी डिजॉल्व हो जाएगा। बेंजीन हो गया, दूसरा टॉलुइन हो गया, और तीसरा CCl4। तो इन सब में ये डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट सो दैट वी कैन गो मोर। समझ पाएंगे क्या ये दोनों पॉइंट को? पहला पॉइंट तो कुछ समझने वाला नहीं है, सेकंड पॉइंट ही कुछ समझने वाला है, उसको आप देख लीजिए। चलिए, वैभवी को समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पूजा हो गया, साक्षी हो गया, रेवती हो गया, वैभवी हो गया। तो मैं क्या करूँ? इरेज कर दूं क्या? किसको जुकाम आ रहा है? मास्क लगा लो, मुझे कोरोना हो जाएगा। कौन कौन जुकाम, कौन खांस रहा है? वो माय गॉड, सामने बैठ के लोग खांस रहे हैं।
मास्क भी नहीं, कोई नहीं लगाया है। कोमल, कोमल है, कोमल। कोमल खांस रही है। ये बाप रे बाप, सारे लोग मास्क पहन लीजिए प्लीज, और थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, 5 फीट, कम से कम 5 फीट। ओ, मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ। चलिए। एक होता क्या है, एक आप लोगों को छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आएगा। एक होती है टीचर, ठीक है। तो एक टीचर होती है, क्या होता है जो भी आपको समझना है। तो ये मान लीजिए टीचर, ठीक है। तो इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, क्या उन्होंने पूछा कि जिन जो 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 क्या बोलते हैं, जो जो डिफेक्टिव स्टूडेंट हैं, जो जो डिफेक्टिव स्टूडेंट हैं या जो जो डिफेक्टिव लोग हैं, वो लोग क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं। डिफेक्टिव लोग खड़े हो जाएं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट खड़ा होता है, वन स्टूडेंट, ठीक है, वन स्टूडेंट खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है बताइए। जो लोग डिफेक्टिव, क्लास टीचर ने पूछा, जो लोग डिफेक्टिव, जो जितने भी डिफेक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो लोग खड़े हो जाएं, या जो डिफेक्टिव लोग हैं खड़े हो जाएं। तो केवल एक ही स्टूडेंट खड़ा होता है। पहला ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट डिफेक्टिव है। दूसरा ऑप्शन ये कि स्टूडेंट ज्यादा टीचर है, स्मार्ट मतलब, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कि वो स्टूडेंट टीचर को खड़ा होता नहीं देख सकता, ठीक है। चौथा क्या है, एम्बिगुअस ऑप्शन है। क्या हो सकता है रीजन, सोच के बताइएगा। उस स्टूडेंट ने क्या सोचा कि केवल टीचर ही खड़ा है, मतलब केवल वही डिफेक्टिव है। तो दूसरा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है कि अरे टीचर की बदनामी हो जाएगी, तो वो बेचारा खड़ा हो जाता है। रेवती को पता चल गया होगा, स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था इसलिए खड़ा हो गया। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं। हम लोग देखते हैं सॉलिबिलिटी हो गया। हम लोग देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जाता है कि बीपी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बीपी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या बोलेंगे, बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, ब्रांच एल्कीन, ठीक है। तो अगर एल्कीन में ब्रांच आ जाए, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। सेम कॉन्सेप्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट किससे, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा बॉइलिंग, अल्केन। हाँ एल्केन, एल्केन वाला सेम कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है, अगर मान लीजिए सेम स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, और नहीं तो ब्रांच देख लीजिए। अगर एग्जांपल में हमने बताया कि मान विच है, ठीक है, विच है हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ए नंबर ऑप्शन दिया C2H4, बी नंबर ऑप्शन दिया C3H6, सी नंबर ऑप्शन दिया C4H8, एंड डी नंबर ऑप्शन दिया C5H10। तो ये कौन सा सही होगा बताइए तो। C5H10। सो C5H10, क्योंकि इट फर्स्ट, है, हाँ, थैंक यू, करेक्ट आंसर। इट हैज क्या, मॉलिक्यूलर मास कितना है, हाई है। तो हाई मॉलिक्यूलर मास है, तो इसको उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा।
कुछ लोगों ने लिख लिया, कुछ लोगों ने लिख लिया। जस्ट आई वांट टू रीड आउट देयर नेम्स। हु आर दीज पीपल्स? साक्षी ने लिख लिया, आंसर किया रेवती ने। ओके, सानिया इस्माइल शेख ने भी कर लिया, निकिता ने भी कर लिया। ओके, और स्टूडेंट्स भी लिख लीजिए इसको, प्लीज प्लीज प्लीज। त्याच्याशी आपल्याला होणारच नाही. तर असं वाटतं नाही झालं. हो गया, इरेज कर दो बेटा। यस हाँ, क्वेश्चन एक लास्ट करते हैं। विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? ए नंबर। हम ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, ए नंबर में विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया 1 2 3 4 5। बी नंबर में बोला क्या गया? 4 यहाँ पे। सी नंबर में क्या बोला गया? यहाँ पे उन्होंने डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया। डी नंबर में क्या बोला? ऑल हैव सेम बीपी, ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? have same boiling point. ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। Which is correct? Which is correct student? D ऑप्शन sir. ए ऑप्शन बोल रही हैं। कौन सा? डी बोला वैभवी ने, डी। रेवती ए, रेवती पाशा ए। ओके, कुछ लोगों ने डी बता दिया। क्यों? देख क्यों? हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। तो ब्रांच ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये ज्यादा होगा तो ये घटेगा। तो ये इसमें क्या है? 2 में तो ब्रांच हो गया ना, ब्रांच हो गया। तो ब्रांच हो गया तो क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? A ये का. पूजा, वेरी गुड, पूजा ने बताया। वाह वाह, पूजा ने बताया। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ये जस्ट लाइक एल्केन, एल्केन का जैसे हमने पढ़ा था उसी तरीके से है, जस्ट लाइक एल्केन्स। तो डोंट वरी, जस्ट लाइक एल्केन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स। समझ में आ गया क्या ये वाला? समझ में आ गया क्या ये वाला? यस, Yes. आ गया। सर मैं, रेवती आपने क्या मैसेज किया? सर मी अ सी ए। मी आन्सर दिले असं म्हणते सर. ओके ओके ओके, चलिए इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं? यस ओके जी। आप लोगों को एक घर में, घर का एड्रेस बताओ, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ आप लोगों को। क्या ऑर्डर कर रहा हूँ? सारे लोगों को ऑर्डर करता हूँ, जितने लोग भी हैं। ये
कोई गेस कर पाएगा क्या क्या ऑर्डर करने वाला हूँ? आप लोगों के घर पे मैं कुछ भेज रहा हूँ, पिज्जा डिलीवरी, स्विगी स्विगी से ऑर्डर किया हूँ। सारे लोग केमिस्ट्री पढ़िए और बैठ करके पिज्जा खाइए। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है, 2:30 बजे पहुंच जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक, एल्कीन्स, ठीक है। मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, पे ऑन डिलीवरी रहेगा, है ना, कैश ऑन डिलीवरी, COD, कैश ऑन डिलीवरी आप लोग ले लीजिएगा। अगर किसी के घर नहीं पहुंचता है तो आप बताएं, एड्रेस सेंड कर दीजिए तो मैं भी दोबारा कर दूंगा, अदरवाइज आप लोग रिसीव कर लीजिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हम पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रांग होता है? वीक होता है। तो ये वीक होता है, ठीक है। तो वीक डबल बॉन्ड क्या होता है, वीक डबल बॉन्ड। तो वीक डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। तो अब इसकी वजह से, वीक डबल बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड की वजह से हो क्या रहा है कि जो रिएक्टिविटी है, वो रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है, इसकी, एल्कीन की ज्यादा रिएक्टिविटी है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वाले की। समझ पाएंगे बात को? यस। ठीक है। तो ड्यू टू ना वीक डबल बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा। केमिकल रिएक्शन होते क्या है, जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं? कर दिया। ओके जी, कर दिया, इरेज कर देता हूँ। किसी ने मैसेज किया, किसने मैसेज किया? ओके, कर देता हूँ, पूजा ने इरेज बोला। चलिए, अब दूसरा पॉइंट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, डबल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, एल्कीन्स गिव्स क्या, कैसा रिएक्शन देते हैं, एल्कीन्स गिव्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एल्कीन्स क्या करता है, डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन। जैसे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे मान लीजिए H2 है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड कर दें, है ना, किसी भी PT कैटलिस्ट की वजह से। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास जाके ऐड होगा, दूसरा वाला इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड। और ये जैसे ही एडिशन हो करके क्या बना देगा, सेचुरेटेड। तो पहले तो आप ध्यान देंगे कि एल्कीन्स जो होते हैं ज्यादातर कैसे रिएक्शन देते हैं, ज्यादातर देते हैं एडिशन रिएक्शन। कोई पूछेगा क्यों एल्कीन एडिशन रिएक्शन देते हैं, सानिया से पूछ रही है क्यों सर, वाई? तो क्योंकि डबल बॉन्ड है, लिखा तो हूं सानिया, लिखा तो हूं। देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एल्कीन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ऐड कर लेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे होता CH3CH3, तो इसमें हाइड्रोजन थोड़ी ऐड होता, ऑलरेडी उसकी वैलेंसी 4 है, 4 फील्ड है। तो ये कैसा देगा, ये नहीं एडिशन देगा इसका, तो कैसा देगा, एल्केन्स कैसे देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, ये सब देते हैं, है ना।
तो एल्केन्स क्या करेगा, अगर कुछ भी करेंगे, मान लीजिए ClCl, तो ये कैसा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन आपका एल्कीन कैसा देता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है ना, एडिशन, ऐड हो जाएगा। सानिया समझ में आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, चलिए इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। यस सर, तो मैंने Yes, इरेज sir. कर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें आप, दूसरा वाला क्या हमको करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिएक्शन विथ ओजोन, रिएक्शन विथ क्या लिख रहे हैं, ओजोन, ओजोनोलिसिस लिखेंगे, रिएक्शन विथ ओजोन। ओजोनोलिसिस या रिएक्शन विथ ओजोन। क्या बोल रहे हैं, एल्कीन्स रिएक्ट विथ ओजोन, रिएक्ट विथ ओजोन एंड O3N जिंक H2O, एल्कीन रिएक्ट्स विथ O3 एंड जिंक H2O एंड गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान देंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड द इंटरमीडिएट इज, इंटरमीडिएट इसमें कौन हो जाए, इंटरमीडिएट इज ओजोनाइट, ठीक है, ओजोनाइट जो होता है इंटरमीडिएट। तो ऐसे अभी तो लिख लीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है, रिएक्शन से आपको समझाएंगे, पहले आप लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या है कि एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से करवाया, फिर जिंक वाटर से करवाया, ठीक है, एक्वस जिंक से, तो ये क्या देगा, कार्बोनिल कंपाउंड देगा। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, कोई बताए एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कोई बता सकता है क्या? CH3. CH3 और CH3 और CH3 तो ठीक है, और क्या होते हैं, CH3 CHO, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए पहले लिखिए फिर बताता हूं आप लोगों को। डन, वैभवी का हो गया। CH3Cl नहीं जी, रेवती, रेवती CH3Cl नहीं बेटा, उसको है ना हैलाइड्स बोलते हैं, है ना, हैलाइड्स बोलते हैं, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कौन से हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ए वाला बॉन्ड, है ना, कौन सा बॉन्ड है, उसके पास इस तरीके का बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड बेटा, ये,
है ना, C डबल बॉन्ड O, जैसे ये होता है ना, ऊपर में ऑक्सीजन और नीचे में डबल बॉन्ड, तो ये वाला, तो उसको कार्बोनिल। ये कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स। पहला चीज क्या हो गया? एल्डिहाइड्स। और दूसरा कौन सा हो गया? कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स में आएंगे बेटा, तो जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और दूसरा में क्या हो जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? एल्डिहाइड। और दूसरा वाला क्या हो गया? इरेज करके आगे समझाऊं आप लोगों को? Yes, वेट sir. सर। हाँ, तो चलिए, अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे हम एक ले लेते हैं एल्किन को, कौन सा एल्किन को लेते हैं? CH2, और डबल बॉन्ड किसको लेता है? CH2 को। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए पहले करा रहा हूँ इसको, है ना, टफ वाले को पहले करा रहा हूँ। इसको देखो बेटा, करते क्या है? O3 से रिएक्शन करते हैं। O3 से होता क्या है यहाँ पे, तो जैसे ही O3 से करवाएंगे तो A वाला बॉन्ड क्या होता है? स्प्लिट कर जाता है। तो देखिए कि होता क्या है, अगर A वाला स्प्लिट करेगा तो क्या होगा कि A हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 हो गया। एक ऑक्सीजन ऊपर लगाया, दूसरा ऑक्सीजन नीचे, तीसरा ऑक्सीजन इधर। ठीक है, देखिए ऐसे लगा दिया, तो डबल बॉन्ड के क्या है, इस तरीके से तोड़ दिया, तीनों ऑक्सीजन को जोड़ा। तो इसको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिस इज द दिस एंड दिस इज दिस। ओके, दिस इज व्हाट इज द ये। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ये वाला इधर से टूट जाएगा और ये वाला क्या होगा? इधर से टूट जाएगा। कब ये टूटेगा? जब इसके क्या करें, जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो होगा क्या है यहाँ पे देखिए, ये क्या करेगा? जिंक और ऑक्सीजन मिल करके ये माइनस में क्या बना देगा? ZnO। ठीक है, और इधर में देखिए क्या बनेगा? एक तो हाइड्रोजन, एक तो कार्बन, एक तो ऑक्सीजन और एक तो हाइड्रोजन। दूसरा वाला देखिए, HC डबल बॉन्ड O और H। अब देखिए, अब ये CHO ग्रुप को हम लोग लिखते हैं Al। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एक कार्बन के लिए, वन कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ। अगर वन कार्बन है तो इसके लिए मेथ, और एक है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, तो इसको लिखिए, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या है? Al, मिथेनल। ठीक है, ये भी क्या है? मिथेनल। तो दोनों क्या मिल गए हैं यहाँ पे? एल्डिहाइड मिल गए हैं, दिस इज द एल्डिहाइड। तो पहले तो आप लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने हैं, पहले समझ लीजिए इसको। समझ पाएंगे क्या आप लोग इसको? समझ पाएंगे आप लोग इसको? रिएक्शन को दोबारा समझाऊं? स्टूडेंट्स दोबारा समझाऊं क्या? Yes, sir. चलिए, दोबारा इसी को नहीं समझाते हैं, दूसरा रिएक्शन समझाते हैं, है ना। ये तो इजी सा है, आप लोग मैसेज करना अगर नहीं समझ में आएगा तो। दूसरा समझाता हूँ, देखिए, ए लिया CH3, इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट मैं कल बता दूंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। और ये क्या है? CH2। हमने क्या बताया अभी कि यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ देना है,
और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी। देखिए क्या हो जाएगा, O3 से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो एक होगा क्या, यहाँ पे CH3, फिर हमने लिखा CH, और यहाँ पे क्या लिखा CH2, तोड़ दिया, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, इधर, ये इधर, ये इधर, दिस इज इधर, दिस इज इधर, इस तरीके से हो गया। अब ये तो हो गया इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे कि ये तोड़ेंगे इधर से, ये इधर से टूटेगा, दूसरा वाला किधर से, इधर से टूटेगा। कब, जब इसको क्या करेंगे, जिंक से रिएक्शन कराया, जिंक से। तो जिंक से रिएक्शन कराने के बाद क्या हो गया कि ये वाला क्या है, ZnO बाहर निकल जाएगा, ये वाला ZnO, तो क्या हो जाएगा -ZnO, बचेगा क्या, देखिए इधर में क्या बन रहा है, CH3 CHO, और इस साइड में क्या बन जाएगा H, फिर हमारे पास C है भाई, 2 हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो HC डबल बॉन्ड O H, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और एक पोजीशन पे कौन सा है, L, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 पोजीशन पे क्या, अल, मिथेनॉल। ये कौन लिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, कोई तो लिख रहा है, कोई तो लिख रहा है, ये अभी समझ में आया क्या ये वाला, पूजा, तानिया, Yes, sir. समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, कल हम लोग खूब सारा प्रॉब्लम कर लेंगे, 8-10 तो प्रॉब्लम कर लेंगे, बहुत सारे रिएक्शन है, तो समझ में आएगा। वैभवी को, पूजा को, साक्षी को समझ में आ गया। इरेज कर दूं क्या स्टूडेंट्स, Yes, sir. ओके। तो टाइम हो गया है, मैं क्या बोलता हूँ 11th का क्लास लेना है, तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से, ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं, आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस करते रहिए। Okay, sir.